नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले 4-5 वर्ष से पूर्व ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई, लेकिन जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पर इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की है तो सीडीएसएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिर के 1158 रुपये के आसपास करंट प्राइस पे पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 30 जून 2017 के आसपास ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो पिछले 5-5.5 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी जो है 344% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ उनके पैसे को ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 261% के शानदार रिटर्न रेशियो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोगों को 6% के आसपास मामूली से निगेटिव रिटर्न शो हो रहे हैं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर जानने के लिए हम लोग डालेंगे एक नज़र सीडीएसएल के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के कारोबार की तो हम लोगों के डीमेट अकाउंट में हुए प्रत्येक ट्रांजैक्शन का एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉरपोरेशन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तथा होल्डिंग और सिक्योरिटीज के रख रखाव को नियंत्रण करने का यह कंपनी कार्य करती है। और फ्रेंड्स यदि आसान भाषा में सीडीएसएल के कारोबार की बात की जाए तो हम लोगों के डीमेट अकाउंट में हुए प्रत्येक ट्रांजैक्शन का लिखित में डेटा कलेक्ट करने से लेके उनके होल्डिंग तथा सिक्योरिटीज को सही जगह पहुंचाने तक तथा रख रखाव को नियंत्रित करने का यह कंपनी कार्य करती है। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार के यूनिक बिजनेस में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा ये फ्यूचरिस्टिक कंपनियां हैं। यदि लंबी अवधि के लिए आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 12,152 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक मिड कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1163 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 1734 का हाई लगाने के बाद 1015 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस गिरावट में स्टॉक पीई की तो 39.9 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बुक वैल्यू की तो 105 का तथा डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.77%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 41.9% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 31.6%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियाँ और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबी अवधि से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है मार्केट प्रेशर की वजह से इन कंपनियों पर भी हम लोगों को दबाव देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी आप लोग देख सकते हैं इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और पिछले यदि 3-4 वर्षों की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ी से इनका व्यवसाय जो है बढ़ा है। तो आगे भी दोस्तों आने वाले समय में ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो होंगी और लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की, तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार आप लोग देख सकते हैं 44 करोड़ के आसपास हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो शो हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1162 रुपये के आसपास इस गिरावट में यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की है तो 57 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1100 रुपये से लेकर 1150 के बीच में जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों, उन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, बशर्ते ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं। तो आप लोग इन कंपनियों में होल्ड करें लंबी अवधि के लिए। आगे दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोग मुनाफा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।